बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्यामाय श्याम भद्राय श्याम कृष्णाय संयुते बर्ब्रिकाय वीराय शिरसदात्रे नमोस्तुते। अब तक आप भगतजनों ने पिछले एपिसोड में भगवान विष्णु के 18 अवतार तक कथा सुनी। अब आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े ध्यान और प्रेम से कथा को सुनिए और इस चैनल को रामायण बबलू पंडित जी के नाम से यूट्यूब पर है, इसे आप सब्सक्राइब शेयर करिए और भगवान श्याम जी के चरणों में अपना ध्यान लगाइए और अपना कीमती समय भगवान को कुछ अर्पण कीजिए। बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। धनुष एवं बाणों से सुशोभित कंधों वाले हिरण के स्वर्णिम शरीर को देख करके उस मार्ची रूप हरिण के पीछे पीछे दौड़ते हुए इस पवित्र कुंड की दीवार पर शोभित चित्र में भगवान राम को प्रणाम, उनका जय घोष करें। जो भगवान रामचंद्र जी का 18वां जो अवतार है वो उस दीवार पर जो श्याम कुंड है उस दीवार पर भगवान रामचंद्र जी का चित्र में है। उसको कवि कहते हैं कि उनको नमस्कार करें, उनका जयकारा लगाएं। मणियों एवं अनेक रत्नों से सुसज्जित सुंदर सिंहासन पर विराजमान संसार के स्वामी भगवान रामचंद्र रघुवंश मणि को एवं उसी पवित्र सुसज्जित राज सिंहासन पर नाम भाग में बैठी हुई वाम भाग में बैठी हुई महाराज जनक की पुत्री वाम भाग पुत्र महान बलशाली श्री रामचंद्र जी के अनन्य भगत श्री हनुमान जी कपिराज को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात पवित्र कुंड की दीवार पर श्री राम दरबार की तस्वीर बड़ी शोभायमान है। भगवान विष्णु ने इस लोक में 19वां अवतार संकर्षण या बलराम के रूप में धारण किया था। इस अवतार में भगवान बलराम ने अपनी न्याय नीति व मर्यादा के अनुकूल कर्म करके अपनी गदा को शक्ति से दुष्टों को मार करके साधु संतों के और सत्पुरुषों व मर्यादित जनता की रक्षा की। आपने 20वें अवतार में स्वयं भगवान विष्णु ने संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त अवतरित भगवान कृष्ण का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। पाप रूपी भार का हरण करने के लिए तथा सत्पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ था। उस कार्य को करते हुए लोकपति के दीवार पर स्थित चित्र का स्मरण करें। श्री कृष्ण देवम वसुदेव सोनम चक्रेण युक्तम ही सुदर्शनेन चित्रेकितं माधव राधिकेशम नमेत भक्त्या नवनिर्दाभाम। इस पवित्र कुंड की दीवार पर सुदर्शन चक्र से युक्त सुदर्शन चक्रधारी वृषभानु दुलारी राधिका के पति वसुदेव के प्यारे पुत्र नीले बादलों की आभा से युक्त नील कमल के समान नेत्रों वाले यादव कुल के चंद्र मधु कैटभ एवं मुर नामक लोकों के स्वामी भगवान को सभक्ति प्रणाम करें। चतुर्भुज विष्णु भगवान ने 21वें अवतार भगवान बुद्ध के रूप में धारण किया था। इस अवतार में अजन का पुत्र होकर के बचपन से लेकर के अवतार समाप्ति पर्यंत अहिंसा धर्म, किसी को न मारने
और ना ही सताने की शिक्षा प्रदान की थी। किसी को दुख न देना, किसी को नहीं मारना, किसी को सताना नहीं। संसार के कल्याण के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अहिंसा का उपदेश दिया। अनेक विद्वान लोग भगवान विष्णु का 22वां अवतार हंस अवतार भी मानते हैं। इस अवतार में यानी हंस अवतार में भगवान हंस ने विशेष ज्ञानी महापुरुषों को समय समय पर आत्म तत्व का ज्ञान करा करके भागवत धर्म का पाठ पढ़ाया। उस हंस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। हयग्रीव अवतार भी विष्णु भगवान ने इस लोक में 23वां अवतार के रूप में धारण किया था। इस अवतार में भगवान हयग्रीव ने ज्ञान के समुद्र या सागर चारों वेदों की रक्षा नहीं करते तो आज संसार में वेदों के अभाव में घोर भयंकर अंधेरे का साम्राज्य छाया हुआ होता। जो 23वां जो अवतार था उसमें भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार में वेदों की रक्षा की। जिस चतुर्भुज भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए हयग्रीव अवतार धारण किया था, वह वही भगवान हयग्रीव स्वरूप वेदों को धारण किए हुए कुंड की दीवार पर बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। इन्हें मेरा सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। कलौ तु कल की भवितावतारौ गृहे च यो विष्णु यशाद्विजस्य। कलयुग में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पुत्र रूप कल्कि अवतार होगा। इस कल्कि अवतार के बारे में इनके पिता श्री विष्णु यश विचार करेंगे कि मेरा पुत्र मेरी तथा समस्त प्रजा की सेवा करेगा, परंतु होना वही है जो परमात्मा को स्वीकार्य है, अर्थात भविष्य के गर्भ की भगवान ही जानता है। इस संसार में मानव सोचता कुछ है तो होता कुछ और ही है, परंतु सदाधार स्वरूप विष्णु भगवान संसार के एकमात्र देव न जाने यहाँ क्या करने वाले हैं। कोई भी मानव इस संसार के संचालक के भेद को नहीं जान पाता है, अर्थात भविष्य में क्या होना है इस बारे में प्रभु के अतिरिक्त कोई कुछ नहीं जान पाता है। श्री कृष्ण लीलामय चारु चित्राण्यस्मिन् तडागे विलसन्ति भीतौ। इस पवित्र तालाब की चारों दीवारों पर श्री कृष्ण लीला के अनेक चित्र चित्रित हैं। श्री कृष्ण भगवान की अनेक लीलाओं के अति सुंदर चित्र इस तालाब की दीवारों की शिलाओं पर सुशोभित हो रहे हैं। जो यात्री लोग गर्भ रहित होकर के घमंड को छोड़ करके इन लीला में चित्र भगवत स्वरूप को प्रणाम करते हैं, वे अवश्य तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त करते हैं। इस पवित्र श्याम सरोवर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के 87 पवित्र चित्र उत्कीर्णित सुशोभित हो रहे हैं। भगवान कृष्ण की समस्त लीला इन 87 चित्रों तक सीमित नहीं है, परंतु यहाँ केवल मात्र 87 चित्रों की ही खुदाई की गई है। श्री श्याम कुंड की दीवार पर कहीं तो भगवान कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ ब्रज की गलियों में नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं स्नान करते हुए गोपियों के वस्त्र हरण करते दिखाई दे रहे हैं, तथा कहीं कहीं पर ब्रज गोपियों के दधी भांड तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। और हे सज्जन पुरुषों, इस दीवार पर अत्यधिक अनोखा चित्र देखो। माता का स्वरूप बना करके ये विशाल काया राक्षसी पूतना अपने विशाल कुंभाकार सतनों से भगवान कृष्ण को मारने के लिए आत्मीयता के साथ साथ विषयुक्त सतन पान करा रही है। बकासुरम यो ही निपात्य। इन लीला परक चित्रों में देखिए, जिस भगवान कृष्ण ने बकासुर नामक राक्षस को मारकर पृथ्वी पर गिरा करके वृखासुरम
क्रुद्ध गाजासुरंच बृखासुर एवं क्रुद्ध गजासुर तथा प्रभंचनादि अनेक राक्षसों को मारा। उसी त्रिलोकी के स्वामी न्याय प्रिय भगवान मधुसूदन माधव कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रजांगनाओं के दही से भरे मटकों से दही छीन करके बचपन में मक्खन खाते हुए तथा सभी बाल सखाओं ग्वालों का सामान बांट करके खाते हुए भगवान कृष्ण के देखते मन भरता नहीं है, अर्थात बार बार देखने को मन आतुर रहता है। माता यशोधरा ने प्राणों से भी प्यारे बाल कृष्ण को बचपन में उल्हानों से तंग आकर के ईश्वरीय चमक से युक्त भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से मजबूती के साथ बांध दिया था। यशोधरा तम ही दृढ़म बबंध उलंखलेन धृतिमंतस्मीशम। उसी समय जनार्दन ने यमला अर्जुन नामक दो वृक्ष स्वरूप यक्षों को श्राप से मुक्त कर फिर मनुष्य बना दिया था। उस मनोहर चित्र को देखिए। भगवान कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध शिशुपाल नामक राजा को मारकर प्रसिद्ध रुक्मणी रूप स्त्री का सभी रुक्मादि युवराजों एवं अखिल राजाओं के समक्ष उस रुक्मणी का हरण या वर्ण कर लिया। इस चित्र में ये वही कृष्ण भगवान अपने रथ से जाते हुए सफेद रंग की शिलाओं पर सत्पुरुषों के द्वारा देखे जा सकते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से इंद्रिय जन ज्ञान को नीचे कर दिया, इसलिए उन्हें आदोक्षज कहा जाने लगा। उस योगियों के स्वामी भगवान ब्रजराज को ग्वालों की कन्याएं गोपिकाएं थोड़े से दही के लिए अपने इशारों से नाच नचाया करती थी। इसलिए हे अनंत, हे राधिकेश, आपकी माया को कोई नहीं जान पाता। भगवान कृष्ण माता यशोदा के क्रोध को शांत करते हुए कहने लगे, हे माता यशोदा, मैं आपका प्यारा पुत्र हूं। मैंने गोपियों के दूध और दही को नहीं खाया है। उन सब गोपियों ने मिलकर के हठात मेरे मुख पर दही लपेट दिया था, फिर भी आप उन गोपियों की झूठी बातों पर विश्वास कर लेती हो। जबरदस्ती उन्होंने मेरे मुंह पर दही लपेट दिया। लोक में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार के योगी होते हैं। अंतर्मुखी सन्यासी उत्तम श्रेणी में आते हैं, इसलिए वे अंतर्मुखी योगी जन भी निरंतर ध्यान, आसन, प्राणायाम आदि 8 यामों से अपने द्वारा उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से ही जिस भगवान को नहीं प्राप्त कर सके, वहीं योगी राज कृष्ण को गोपियों ने आसानी से प्राप्त कर लिया। इसलिए इस बात से ये स्वतः सिद्ध है कि इस श्लोक में मर्यादा से विपरीत श्रेय पथ अपेक्षा प्रेम अधिक महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि प्रेम पथ के बल पर ब्रज गोपिकाएं भगवान कृष्ण को अपनी इच्छा के अनुसार नचाती हैं, जबकि श्रेय पथालंबी योगीराज योगेश्वर भगवान को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। अतो न जाने त्व कृष्ण है मायाम करोसि किम किम कृतवान पुरा किम करिष्यसे किम प्रणतार्ति हात जानन्ति देवा न कुतो मनुष्याः। इसलिए हे कृष्ण, तुम्हारी माया को तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि तुम क्या कर्म कर रहे हो और तुमने इससे पहले क्या किया था। हे नमनशीलों की आरती हरने वाले, विषय में आप क्या करोगे, भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, इस तथ्य को स्वयं देवता भी नहीं जानते, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सचीपते, इंद्र का घमंड मिटाने के लिए जिस भगवान गोविंद ने आसानी से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा इंद्र के भयानक क्रोध से की थी,
तभी से भगवान कृष्ण को गोवर्धनधारी कहा जाने लगा था। इसलिए कुंड की दीवार पर चित्रित भगवान कृष्ण को पर्वत सहित प्रणाम करता हूं। इस चित्र में भगत नरसिंह सेठ का भात भरण गमन का दृश्य दिखाया गया है। नानी बाई के पिता भगत सेठ नरसिंह की गहरी व्यथा को काटने के लिए भगवान कृष्ण ने भगत के बस में होने के नाते खाती मिस्त्री का रूप धारण करके गाड़ी को नई गाड़ी बना करके दोनों बूढ़े बैलों को जवान और शक्ति युक्त बना दिया था। भगवान कृष्ण रूप मिस्त्री के द्वारा नई बनाई गई गाड़ी से सभी संतों के साथ अपने समधि के घर सिरसा नगर में पहुंचने पर भगवान ने किशन शाह का रूप धारण करके सारे नगर में स्वर्ण की वर्षा की थी तथा नगर निवासियों को धन से समृद्ध बना दिया था। ये वही चित्र इस कुंड की दीवार पर दिखाई दे रहा है। मान्य महानुभाव इन्हें सादर प्रणाम करें। श्याम प्रभो देव है त्वयि शक्त्या प्रबंध काव्यम रचितम मया यद। सर्ग के अंत में कवि अपनी काव्य कृति को अपने इष्ट देव को समर्पित कर रहा है। हे श्याम प्रभु, आपकी ही महती कृपा से ये प्रबंध काव्य लिख करके शब्द और अर्थ की तरह हृदय के साथ आपके चरण कमलों में अर्पित किया जा रहा है। पवित्र खाटू नगर की पवित्र भूमि में देवताओं की नदी गंगा माता के स्वच्छ नील सलील साफ सुंदर जल से परिपूर्ण सुंदर सुंदर पुष्पों से युक्त वृक्षों पर कलरव करते पक्षियों के निनाद से गुंजित इस पुनीत कुंड में विद्वान ब्राह्मण स्नान करके संध्या वंदन आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के वैदिक विधि से ऋग्वेद के मंत्रों से श्रद्धा युक्त भक्तों के साथ हवन करते हैं। तत्पश्चात वहाँ स्थित समस्त यात्री लोग इस काव्य के स्वामी, इस काव्य के उत्तम नायक श्री कृष्ण स्वरूप भगवान श्याम प्रभु की दर्शनों प्रांत बार बार जय बोलते हैं। भगवान श्याम श्वेत स्वच्छ भक्ति युक्त श्री कृष्ण चंद्र जी भगवान के यशोगान के पवित्र चरित्र रूप काव्य कृति जो कुछेक संस्कृत भाषा के गेय छंदों से सुशोभित तथा साधु संतों एवं सज्जनों के मनोरंजन इस श्री काव्य श्याम काव्यामृत का भक्ति भावना से युक्त मनुष्य पान करता है अर्थात प्रेम से पढ़ता है। जो सुनता है तो वह सब प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त करके शुभ गति को प्राप्त होता है। बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। यहाँ सज्जन शास्त्री जी के द्वारा रचित श्याम काव्य अमृत नवम सर्ग संपन्न होता है। बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। सभी से प्रार्थना है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएं।